और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 10:33 तक रहेगी। आज शाम 7:44 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को देते हैं। आयुष्मान भव ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज सुबह 10:49 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ, मेहनत करने वाले, सौंपे गए काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले और जिज्ञासु होते हैं। इन्हें चीज़ों की खोजबीन करना, जासूसी करना, दूर स्थान पर यात्रा करना पसंद होता है। ये लोग जन्म से ही जीनियस होते हैं। वनस्पतियों में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं अगर पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें तो आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ है, अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ पुनः सौभाग्यशाली होना है। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बांस के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इसे किसी प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी आयुष्मान योग, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में चर्चा।